बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो बेसिकली बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल की डिक्लेरेशन, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि जब हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हमें डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन के बारे में देखा कि ये एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जो वेरिएबल के बारे में डिटेल है कि इसका पर्पस क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, ये चीज़ डिफ़ाइन की जाती है। और उसके बाद जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, हम इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं। और सी लैंग्वेज में जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ही हम वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो कंपाइलर होता है उसको वेरिएबल की डिक्लेरेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि उसके पास ना इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उसने जो भी वेरिएबल यूज़ करना है, अब उसने मेमोरी स्पेस को एलोकेट करवाना है तो उसमें कितनी स्पेस उसको ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तो वो फिर वेरिएबल की टाइप को देखेगा, किस टाइप का डाटा वो होल्ड कर रहा है, उसके हिसाब से फिर वो स्पेस जो है ना उसके लिए एलोकेट करेगा। फिर हमने कुछ उसके सिंटेक्स को देखा, और सिंटेक्स में हम लोगों ने जो है बेसिकली उसका मेन स्ट्रक्चर देखा। फिर उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल के नाम और उसके साथ डाटा टाइप्स को जो है स्टडी किया। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी का नेक्स्ट स्टेप है। हम लोगों ने पहले बात की थी वेरिएबल की, वेरिएबल होता क्या है, और उसके बाद जो हम लोगों ने बात करनी है की थी कि वेरिएबल के बारे में तो पढ़ लिया, फिर वेरिएबल बनाते कैसे हैं। तो बनाने के दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी। और अब जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन को देखना है। ठीक है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन को देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। The process of assigning a value to a variable at a time of declaration is known as variable initialization. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं डिक्लेरेशन टाइम पे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, बेसिकली होता है कि जब हमने वेरिएबल को कोई डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी वैल्यू असाइन की, इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। द इक्वल साइन इज़ यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब किसी भी वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। अब इक्वल का सिंबल जो है ना वो बताता है कि जी इसको वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन। होता क्या है कि जो वेरिएबल का नाम है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं राइट साइड, इक्वल साइन के राइट साइड पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करें, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब उसके लिए हम इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, और इक्वल का साइन जो है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि वेरिएबल का जो नाम है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल के नाम को हम अपने लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और जो भी वैल्यू हमने उसको असाइन करनी होती है वो हम इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल के नाम को इक्वल के लेफ़्ट साइड पे
और वेरिएबल की जो वैल्यू हमने जो उसको साइन करनी है उसको हम लोग राइट साइड पे लिखते हैं। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी को, जो भी मेमोरी उसने एलोकेट करनी है उसको ऑटोमेटिकली एलोकेट करवा देता है वेरिएबल के लिए जब भी डिक्लेरेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है, हमने बात की थी कि डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग डाटा टाइप की बात करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन टाइम पे हम क्या चीज़ देखते हैं, डाटा टाइप की बात करते हैं। जब वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप होगी, इसका मतलब उसमें देखा जाएगा कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा जो है उसने आना है, ठीक है, किस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है। अब जो सा उस किस टाइप का डाटा स्टोर होना है ये तो हमें पता चल गया। अब कंपाइलर को ये चीज़ पता चल जाती है कि किस टाइप के डाटा ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटीजर टाइप का किसी डाटा को वेरिएबल के अंदर होल्ड करवा रहे हैं या फिर उसकी टाइप रख रहे हैं इंटीजर टाइप, इसका मतलब आपको पता है इंटीजर टाइप है, इसका मतलब उसने 2 बाइट्स कैरी करने हैं, ठीक है। तो आप अपनी मेमोरी के अंदर जस्ट 2 बाइट की स्पेस उसको एलोकेट कर देंगे सिंपली। तो कंपाइलर जो है वो डिक्लेरेशन टाइम के दौरान ही, डिक्लेरेशन टाइम में ही जो है मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल की स्पेस है या मेमोरी के अंदर वेरिएबल की जो लोकेशन है उसको एलोकेट कर देता है, ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है। डिक्लेरेशन टाइम पे उसको पता चल जाता है कि इस वेरिएबल ने किस टाइप के डाटा को होल्ड करना है और फिर उसके हिसाब से वो उसकी जो स्पेस है या मेमोरी में उसकी जितनी भी मेमोरी उसने एलोकेट करनी है उसको फिक्स कर देता है। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज़ मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन में कुछ इस तरह का डाटा भी होता है जो कि प्रोग्राम के लिए मीनिंगलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा डाटा भी होगा जो कि प्रोग्राम के किसी फ़ायदे के लिए नहीं होगा, वो जस्ट एज अ वेस्ट उस जो मेमोरी लोकेशन है उसमें पड़ा होगा। दिस मीनिंगलेस डाटा इज़ नाउन एज गार्बेज वैल्यू। कुछ ऐसी होते हैं उन जो डाटा जो कि मीनिंगलेस होता है, जो कि प्रोग्राम के किसी फ़ायदे का नहीं होता, उन वैल्यूज़ को, उस डाटा को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अब ये क्या होती है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं और किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल में ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जो गार्बेज वैल्यू है वो प्रोग्राम के किसी काम की नहीं होती। उस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। वो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। इट मे प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन सम कॉम्पिटिशन्स। अब इस गार्बेज वैल्यू का वैसे तो मीनिंगलेस होती है, कोई मकसद नहीं होता, ना ही कोई यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है कि ये गार्बेज वैल्यू जो सी है ना कुछ कंप्यूटेशंस के अंदर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऐसे रिजल्ट जनरेट करवाती हैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया होता, जिनके बारे में कैलकुलेशंस के मुताबिक वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑल वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इस केस से बचने के लिए क्या किया जाता है कि तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। स्टार्ट में ही तमाम वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। वेरिएबल्स में मेन चीज़ देखते हैं कि वेरिएबल्स आपकी मेमोरी स्पेस, मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करती है। कोई भी चीज़ जो आपने प्रोग्राम में यूज़र से लेनी हो या फिर आपने किसी भी रिज़ल्ट को कंप्यूट करने के बाद अपने रिज़ल्ट को रखवाना हो या शो करवाना हो तो आपको कोई ना कोई मेमोरी चाहिए होती है एग्जीक्यूशन के दौरान। तो उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम लोग जो है एक ख़ास नाम देते हैं, वेरिएबल को नाम देते हैं और वो जो नेम होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। वेरिएबल का बेसिकली काम क्या होता है, वो एक स्पेस एक्चुअल में ऑक्यूपाई कर लेती है आपकी मेमोरी के अंदर।
अब जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो आपकी मेमोरी के अंदर जाके लोकेशन को एलोकेट कर देती है और उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है वेरिएबल नाम। वेरिएबल का नेम उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है, उस लोकेशन को रेफ़र करती है। और जो भी कंटेंट उस वेरिएबल के अंदर रखवाया जाता है, जो भी डाटा उसके अंदर रखवाया जाता है, उसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ वेरिएबल, जो कि उस मेमोरी लोकेशन में इन द फॉर्म ऑफ डाटा स्टोर होती है। फिर जिस लोकेशन पे जैसे हमें तो पता ना कि जो वेरिएबल्स हैं वो रैम के अंदर बनते हैं, और जो रैम होती है वो आपकी टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा को होल्ड करती है और टेम्परेरी टाइम के लिए आपके डाटा को स्टोर करती है। तो जो रैम होती है उसके अंदर आपके वेरिएबल्स उनसे है वो क्रिएट होते हैं, और जब वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं इसका मतलब जो भी वेरिएबल बना आपके प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के दौरान वो आपके रैम में बना है। और जब प्रोग्राम आपका रैम के अंदर बना है इसका मतलब जो भी डाटा उसके अंदर आएगा वो भी रैम के अंदर यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा आपका जो वेरिएबल होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ये तो बात की थी वेरिएबल की। फिर हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल को के बारे में पढ़ तो लिया, तो वेरिएबल को हम बनाएंगे कैसे। उसको बनाने के लिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल की डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन में हम लोगों ने देखा कि जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है और उसकी टाइप क्या है। ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन में। वेरिएबल की डिक्लेरेशन में हम क्या क्या देखते हैं, उसका नाम और उसकी टाइप। अब नाम और टाइप का क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि जो नाम है वो उसकी मेमोरी लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रेफ़र करने के लिए, और उसकी टाइप जो है ना वो उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए या रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेम उस स्पेस को रिप्रेजेंट करती है या उस स्पेस के लिए एज अ आइडेंटिफायर यूज़ होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो कंपाइलर होता है जब आप वेरिएबल को बनाते हैं तो कंपाइलर को जो है ना पता चल जाता है कि इस वेरिएबल ने इतनी स्पेस एलोकेट करनी है। ठीक है, अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है, वो उसकी टाइप से पता चलता है। जो भी टाइप ऑफ वेरिएबल वो बना है, जिस भी टाइप का डाटा वो होल्ड करेगा उसके हिसाब से कंपाइलर उसकी स्पेस को एलोकेट करवा देगा। ठीक है, अब कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है, उसने देखना होता है कि जो वेरिएबल आ रहा है, जो वेरिएबल आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है, उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा होल्ड किया हुआ है, किस टाइप के डाटा ने उसके अंदर स्टोर होना है। अब जिस टाइप के भी डाटा ने उसने स्टोर करवाना है वो भी हम लोगों को पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइप ऑफ डाटा को डिफाइन हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, यानी कि किस टाइप का उसने डाटा स्टोर करवाना है, उसमें डाटा की टाइप आएगी सबसे पहले, और उसके बाद वो जिस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, जिस लोकेशन को जाके उसने ऑक्यूपाई करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन, ये होगी इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने बाद में कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। अब फिर हम लोगों ने बात की इनिशियलाइजेशन। हमने डिक्लेयर कर लिया, अब कंपाइलर को पता चल गया जी जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, वो उस हिसाब से उसकी जो मेमोरी होगी ना उसको एलोकेट कर देगा कि कितनी मेमोरी इस वेरिएबल को चाहिए। ठीक है, कंपाइलर को पता चल जाएगा। फिर डिक्लेरेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाना। ठीक है, जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं उसको हम लोग एक नाम देते हैं, वेरिएबल को अनाउंस कर दिया जी ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रोग्राम में। उसके बाद वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू देते हैं, किसी किस्म का कंटेंट उसके अंदर रखवाते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब उस इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, उसमें हम लोग करते हैं वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, और वो असाइनिंग कब होती है, वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाता है एट द टाइम ऑफ
डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है और उसके लिए हम लोग ना एक सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्वल सिंबल। और इसको जब हम लोग असाइनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं असाइनमेंट सिंबल। ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है वैल्यू को वेरिएबल में रखवाना, वेरिएबल को असाइन करना। अब जब असाइन कर रहे होते हैं तो जो वेरिएबल का नाम होता है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड पे रखवाते हैं, अपने इक्वल सिंबल के इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे रखवाते हैं और जो भी वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन करनी है उसको हम रखवाते हैं वेरिएबल के राइट साइड पे, इक्वल के राइट साइड पे। कंपाइलर को जैसे आपने वैल्यू रखवा दी, अब कंपाइलर को पता है कि किस टाइप की वैल्यू रखवाई गई है और उसने कितनी मेमोरी को होल्ड करना है, कितने मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको किसने पहले बता दिया हुआ था, वेरिएबल डिक्लेरेशन में सबसे पहले पता चल गया था कि इतनी जो टाइप ऑफ डाटा ये आएगा इसके अंदर और उसने इतनी स्पेस को जो है ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होता है कि बाजुकात उसके अंदर पहले से ही कुछ डाटा मौजूद होता है। ठीक है, जो भी मेमोरी एलोकेट की होती है कभी कभार ऐसे होता है कि उसके अंदर पहले से ही कोई डाटा मौजूद होता है। अब उस डाटा की मौजूदगी का मतलब क्या है, आपने तो कोई वैल्यू नहीं दी उसे। ठीक है, आपने कोई वैल्यू उसको नहीं दी लेकिन वो आपके देने से पहले ही कोई वैल्यू होल्ड कर रहा है, पहले से ही उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और वो वैल्यू ये वो टाइप ऑफ डाटा जो है वो मीनिंगलेस है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जिस डाटा की ज़रूरत है अभी आपने वो दिया नहीं है और लेकिन ये जो डाटा ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन ये पहले से पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो डाटा जो पहले से पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं मीनिंगलेस डाटा। ठीक है, वो प्रोग्राम के किसी काम का नहीं है लेकिन उसने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई की हुई है, उसने मेमोरी को होल्ड किया हुआ है, उसने मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। अब होता क्या है कि ये जो मीनिंगलेस डाटा है ना इसको हम एक नाम देते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक है, इस मीनिंगलेस डाटा को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू बिकॉज ये किसी पर्पस का नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता, ये जस्ट पहले से ही ऑलरेडी मौजूद होता है पहले से। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये डाटा पहले से ही मौजूद होता है और कम प्रोग्राम में तो आपने जो भी डाटा यूज़ करना है वो तो आपको देना पड़ेगा, वो असाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये डाटा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ये किसी पर्पस का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं गार्बेज वैल्यू का। अब होता क्या है कि इस गार्बेज वैल्यू वैसे तो ये मीनिंगलेस है लेकिन ये आपकी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं या फिर जो आप मैथमेटिकल काम करें या फिर कुछ भी करें तो ये जो आपके पास ये गार्बेज वैल्यू होती है या फिर मीनिंगलेस डाटा होता है ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। अब कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को जब ये डाटा अफेक्ट करेगा इसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट्स के अंदर रिजल्ट्स आपके डिज़ायर्ड अमाउंट या डिज़ायर्ड विश के मुताबिक नहीं आएंगे, जो आपने एस्टिमेशन लगाई होगी रिजल्ट उसकी मुताबिक नहीं आएंगे। फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसको पहले से कुछ ना कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को गार्बेज वैल्यू से बचाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियलाइज उसके अंदर कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स को गार्बेज वैल्यू के बजाय हम खुद से कोई वैल्यू उसको दे देते हैं। ठीक है, फिर कोई ऐसी वैल्यू दें कि जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हो आसानी से और वो इफेक्ट भी ना ज़्यादा रखे। जैसे अब गार्बेज वैल्यू है, अब वो कुछ भी हो सकती है, गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो आपकी जो कंप्यूटेशन रिजल्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है,
तो ये था हमारे पास वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन। अब हम लोगों ने बात करनी है इसके सिंटैक्स की और इसकी एग्जांपल्स की। तो बेसिकली हमारे पास जो सिंटैक्स है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का, उसमें क्या है, उसमें है सबसे पहले आपके पास टाइप नेम वेरिएबल इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब इसमें जो टाइप नेम है वो क्या चीज़ है, जिस टाइप का डाटा आपने रखवाया, और वेरिएबल का जो नाम है उसको कहते हैं टाइप नेम, वेरिएबल का नाम और जो भी वैल्यू आपने उसके अंदर रखवानी है। ठीक है, अगेन सुने, जिस भी टाइप का आपने डाटा होल्ड करवाना है, ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद आपके पास ये असाइनमेंट सिंबल है जिसकी वजह से आपने असाइनमेंट करनी है, उसके बाद जो भी वैल्यू रखवानी है, और उसके बाद आपके पास है सेमीकोलन। बात करते हैं सबसे पहले टाइप नेम की। इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। इसने क्या करना है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी डाटा टाइप आप वेरिएबल की रखवा रहे हैं, जो भी वैल्यू आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं वेरिएबल को, जो भी वैल्यू आप वेरिएबल को दे रहे हैं, उसको असाइन कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है, तो ये जो टाइप नेम है ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि जो भी वैल्यू, जो भी इनिशियलाइजेशन आप अपने वेरिएबल को करवा रहे हैं, या फिर जो भी वैल्यू इसके अंदर रखवा रहे हैं, उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी। ठीक है, अब वो डाटा टाइप कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास है वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। जिस भी वैल्यू, जिस भी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज्ड कर रहे हैं, ये वो वेरिएबल है। यहाँ पर आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ठीक है, जो भी आप नाम लिखेंगे इसका मतलब वो वेरिएबल है जिसको आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये इक्वल का सिंबल। इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू अगर हमने देनी है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में आपके कंपैरिजन्स के अंदर, डबल अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर कर ले तो वो आपके कंपैरिजन में चला जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये आपकी बेसिक लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी मदद से आपकी जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू आपकी असाइन होती है। उसके बाद आती है वैल्यू। अब वैल्यू आपकी कोई भी वैल्यू होगी जो आपने वेरिएबल को देनी है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप बात करते हैं अपने वेरिएबल डिक्लेरेशंस की, तो हम लोगों ने बात की इनिशियलाइजेशन तब होती है जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। वो ये कि आपने पढ़ा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, जिसमें आपने कहा था कि कोई भी आपके पास वैल्यू है, लेट सपोज आप इन टाइप की कोई भी वैल्यू रखवा रहे हैं, ठीक है, और उसको कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंट है ये आपकी क्या है, डाटा टाइप। ठीक है, ये क्या है आपके पास, डाटा टाइप। ए आपके पास क्या है, कोई भी वेरिएबल। इंट आपके पास डाटा टाइप है, ए आपके पास कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, आप इसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये आपकी बन जाती है वेरिएबल की डिक्लेरेशन। ठीक है, अब बात होती है इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन को कहते हैं हम लोग असाइनिंग। ठीक है, जब आप इस वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे, कोई वैल्यू इसके अंदर रखवाएंगे, उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं, वो डिक्लेरेशन के बाद अलग से भी कर सकते हैं। और वो कैसे होती है,
फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास वेरिएबल ए है, अब आपने इसके अंदर कोई वैल्यू रखवानी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 10, अब मैं चाहती हूँ कि वो वैल्यू 10 जो है वो ए के अंदर रखवाई जाए। अब मेरी मर्ज़ी है, वो मैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन के दौरान भी रखवा सकती हूँ और उसके बाद भी रखवा सकती हूँ। और वो कैसे होता है, अगर तो मैं बात करती हूँ वेरिएबल की डिक्लेरेशन के साथ रखवाना, उसके दौरान रखवाना, वो कैसे होगा, उसमें पहले मुझे करना पड़ेगा कि मुझे टाइप ऑफ डाटा डिफाइन करनी पड़ेगी। डाटा टाइप मेरी इंटीजर टाइप होनी चाहिए। वेरिएबल का नाम कि मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है। उसके बाद मुझे चाहिए होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है बेसिकली आपकी वैल्यू असाइन करना। मैथ्स की टर्म में तो हम लोग इक्वल प्रूव करते हैं ना, तो जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ जाते हैं तो इसमें जो भी चीज़ इक्वल के बाद होती है वो इक्वल से पहले वाली चीज़ को मिल जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब मैं चाह रही हूँ कि जो 10 वैल्यू है वो आ जाए मेरे पास ए के अंदर, ठीक है। तो ए मेरे पास वेरिएबल है, 10 मेरे पास डाटा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से क्या होगा कि जो ये मेरी 10 वैल्यू है ये कहाँ पे आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी। और इंट क्या डिफाइन कर रहा है कि जो टाइप ऑफ डाटा जो मैं एंटर कर रही हूँ 10, वो कौन सी टाइप का इंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर पॉइंट और 0 लिख देती हूँ तो ये मेरा डाटा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर आपकी डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसके लिए या तो टाइप आप फ्लोट यूज़ करेंगे तो आपका ये डाटा जो होगा वो चलेगा, ठीक है। हम इसको अब कट कर देते हैं, हम बल्कि सेपरेट लिख लेते हैं। इंटीजर टाइप का आपका डाटा है और वेरिएबल आपका ए है जिसके अंदर आप रखवा रहे हैं 10, ठीक है। आगे लगाएंगे आप सेमी कॉलन। ये अब आप डिक्लेरेशन टाइम पे आप इसकी कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन। आपके पास डाटा टाइप है इंट, उसके अंदर वेरिएबल आपके पास क्या है, ए। मेमोरी एलोकेशन आइडेंटिफायर आपका ए है जो कि डाटा होल्ड करेगा इंटीजर टाइप का। इसका मतलब उसकी स्पेस मेमोरी में कितनी एलोकेट होगी, 2 बाइट। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है। जो इक्वल के बाद यानी कि राइट साइड पे आपके पास वैल्यू होगी वो किसको मिल जाएगी जाके, वो आपकी मिल जाएगी ए को, जो कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे होगी। अब ये जो 10 है ये आपका क्या है, डाटा, और ये आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप वैल्यू असाइन करवा रहे हैं अपने वेरिएबल को। अब मैंने आपको कहा इसके 2 तरह से मेथड है। एक, या तो आप डिक्लेरेशन के साथ करें। अब इधर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आपने बताया कि आपके पास वेरिएबल है ए टाइप, ए नाम का वेरिएबल है और उसकी टाइप है इंटीजर टाइप, ठीक है। एक ए नाम का वेरिएबल है, उसकी टाइप है इंटीजर, और उसको साथ ही वैल्यू भी दे दी आपने कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 है। 10 वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल ए नाम के जिसकी टाइप है इंटीजर उसमें रखवाई जाएगी। बात की समझ आई? एक स्टेप में हमने 2 काम किए, वेरिएबल का 3 काम किए बल्कि। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम के साथ उसकी टाइप, ये होगी डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के साथ ही आपने उसकी कर दिया असाइनमेंट, जिसमें आपने वेरिएबल, उसका टाइप और साथ ही उसके आपने वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन किया। और दूसरा मेथड ये है कि आप करें इंटीजर टाइप ए टाइप, ये होगी डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के बाद आप करें ए को वैल्यू असाइन, ठीक है। ये अब आपके अलग अलग स्टेप हो गए। डिक्लेरेशन स्टेप ये है और असाइनमेंट स्टेप ये है, ठीक है। इससे हुआ क्या है, चीज़ वही है लेकिन स्टेप्स डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। स्टेप्स डिवाइड हो गए। अब होगा क्या, जो बात हमने की थी गार्बेज वैली की, जब आप हाल ही इस तरह अपने डाटा को रखवाते हैं ना, अब इस ए ने मेमोरी में स्पेस लेनी है। अब उस मेमोरी में स्पेस के अंदर कोई हो सकता है कोई गार्बेज वैल्यू हो जो इसके अंदर असाइन हो गई या इसकी स्पेस पे पहले से पड़ी हो, तो क्या होगा कि वो कंप्यूटेशन में आप चलता जाएगा। आपके लिए सहूलत ये हो गई या आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप ए को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही असाइनमेंट भी दे रही हूँ, तो मैं उसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ 0 की,
इससे क्या होगा कि जो मेरी ए वेरिएबल होगा उसकी जो स्पेस होगी उस पर कोई वैल्यू नहीं होगी सिवाय ज़ीरो के, तो ज़ीरो की कोई बात नहीं होती और वो स्पेस को एम्प्टी रखता है। सो इस वजह से क्या होगा कि जो मेरी गार्बेज वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और जो मेरा कंप्यूटेशनल जो स्टेप्स हैं, जो कंप्यूटेशनल मैं करूँगी वो मेरे अफेक्ट नहीं होगा मेरी गार्बेज वैल्यू की वजह से। ज़ीरो की वजह से वो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन में अब कुछ एग्जांपल्स है वो देख लें। सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आर एज फॉलोज, जिसमें हमारे पास थे इंट n इज इक्वल्स टू 100, इंट x इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 75। इसमें एक लाइन में ही दो वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर किया। उसके बाद है फ्लोट एवरेज इज इक्वल्स टू 50.73। अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसका मतलब ये डेसिमल्स में आ गई। उसके बाद 4 यानी कि करेक्टर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए और सिंगल कोट्स। याद रखिए जब करेक्टर की बात आती है तो करेक्टर को आप सिंगल कोट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और आगे सेमी कॉलन आपने लगाना नहीं भूलना। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें आपने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन देखी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो देन यू मे आस्क। कैन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।